Hello student, today will be started class 12 chapter number 3 that is called matrix. ठीक है, ये आपका सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना. ठीक है, तो मैट्रिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स is an ordered rectangular array of numbers या फिर फंक्शन. What is the meaning of matrix? A matrix is an ordered rectangular array. For the timing इस वाले लाइन को भूल जाओ. Order. What is the meaning of order? किसी भी चीज को order वाइज लगाना. Rectangular, rectangular shape. What is the meaning of array? Array मतलब होता है अरेंजमेंट करना. ठीक है, ये इसको हम डिस्प्ले भी कहते हैं. तो यानी कि किसी भी चीज को ऑर्डर वाइज रेक्टेंगुलर की फॉर्म में अरेंज करने को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आसमान में तारे कैसे होते हैं? इन ऑर्डर वाइज कि इन ऑर्डर वाइज? इन ऑर्डर वाइज. कोई यहाँ होता है, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ पे. अगर मैं इनको ऑर्डर वाइज रेक्टेंगुलर के फॉर्म में अरेंज कर दूं तो क्या वो कुछ इस टाइप से दिखेंगे? बिल्कुल. ठीक है, यानी कि दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स. नो, वो क्या होने चाहिए? वो या स्टार, बस, ट्रेन नहीं होनी चाहिए. मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए? या तो कोई नंबर्स होने चाहिए. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर? को अच्छी तरह पता है. नंबर जैसे 1 2 3, 3/4. ठीक है, फ्रैक्शन में ऐसे अप टू इंफिनिटी. नेगेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? फंक्शन आपका पूरा का पूरा डिटेल में चैप्टर है. चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी फॉर द टाइम क्या समझो, वेरिएबल का मतलब होता है, फंक्शन का मतलब होता है लाइक अ वेरिएबल. जैसे कि एक्स वाई जेड साइन एक्स, जिसके हम वैल्यू बाद में फाइंड करते हैं, लाइक एक्स वाई जेड साइन एक्स कोस इनवर्स वाई एक्स. ठीक है, तो यानी कि वो क्या होने चाहिए? ये नहीं होने चाहिए. क्या होने चाहिए? या तो कोई नंबर्स होने चाहिए या तो कोई फंक्शन होने चाहिए. ठीक है, लाइक ये इसकी जगह पे. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आपकी मैट्रिक्स. अब बात करते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है, इसको एक बड़े से ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं ऐसे. ठीक है, और इसको कोई भी एक नाम दे देते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर्स में, लाइक A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. ठीक है, Z इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. अब इस वाली लाइन को क्या कहेंगे? इस वाली लाइन को कहते हैं रो. इस वाली लाइन को कहते हैं कॉलम. ठीक है, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर के जो भी ये नंबर और फंक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स. ठीक, यानी कि मैट्रिक्स में इसको हम नंबर और फंक्शन नहीं कहते. हम इनको कैसे ट्रीट करते हैं कि ये क्या है? ये एलिमेंट है. अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि देयर आर 6 एलिमेंट. ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं. ये आपकी क्या है? फर्स्ट रो. ये क्या है? आपकी सेकंड रो. और ये क्या है? आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है? आप कहोगे सर 3 एलिमेंट है. कौन कौन से एलिमेंट है? 3 sin x एंड -3. ठीक है, ऐसे इसको कॉलम कहते हैं. और थर्ड कॉलम में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, एक -3, एक -3y है. ठीक है, तो एक और बात बताऊंगा, आपने कभी जीरो काटा खेला है ना? खेला होगा, जैसे जीरो काटा, जीरो ऐसे खेलते हैं. अगर मैं डायरेक्ट इसकी लाइन अगर रब कर दूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये भी क्या होता है आपका? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स. कैसे? बस इसको अगर रिप्रेजेंट अगर मैं करके कोई भी एक नाम दे दूं, लाइक मैंने इसको नाम दे दिया B. ठीक है, आप खुद देखो इसमें जीरो क्या है?
एक नंबर ही तो है, इसमें x क्या है, एक फंक्शन ही तो है, x एक वेरिएबल है, ये नंबर क्या है 0, एक नंबर है, यानी कि दिस इज आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये लिख लेना पॉज करके। चलो छोटा सा टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? इसका मतलब होता है having m rows and n columns। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके पास m रोज हो और n कॉलम हो। देखो इसको यहां से समझो, मैंने कोई एक मैट्रिक्स मान ली, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा डीपली, अगर मैं जैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, मैंने इसको किससे ट्रीट किया था, रो, ये फर्स्ट ये क्या है, मैंने इसको कॉलम से ट्रीट किया था और मैंने इसको किससे ट्रीट किया था, रो, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये पहली रो है, ये दूसरी, ये तीसरी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फर्स्ट रो, और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, फर्स्ट रो 1 2 सेकंड कॉलम, ये क्या है, फर्स्ट रो 1 2 3 थर्ड कॉलम, ऐसे ही चलता जाएगा। ये क्या होगा, देखो 1 1 पहले रिपीट हो रहा है, ये n टाइम्स तक चलेगा। ऐसे ये 1 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा 1 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड दैट इज सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये देखो 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 और n, ठीक है ना। अब देखो, अब आप खुद बताओ यहाँ क्या आएगा, 1 2 3 थर्ड रो, ये रो से रिप्रेजेंट होता है और ये किससे रिप्रेजेंट होगा, कॉलम से रिप्रेजेंट होगा, और ये क्या हो जाएगा 1 फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 थर्ड रो 1 2 सेकंड कॉलम, ऐसे ही चलो 1 2 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, दैट इज 3 n। ऐसे अगर ये नीचे जाएगा, आपने ऑब्जर्व किया हो तो पीछे क्या आ रहा है 1, और ये कहाँ तक, क्योंकि n टाइम्स तक चल रहा है, क्योंकि मैं n ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका हूं, और ये क्या हो रहा है m2, दिस इज कॉल्ड m3। ये क्या हमारा रिजल्ट, ये इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, m by n, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसी को ही हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको रीड कैसे करोगे, रीड एज m by n, नॉट m into n, ठीक है। आप कभी फर्नीचर की शॉप में गए हो, आपको बेड लेना हो, टेबल लेनी हो, तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, आप भी ये वाली बात कहते होंगे कि सर 8 बाई 4 का बेड दिखाना, वो 8 बाई 4 वो यहीं से निकल के आया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको छोटा बनाओ, बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। अगर मैं इसको छन्नी में छान लूँ तो ये कैसा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको छोटा बनाऊँ, छोटा ब्रैकेट, यानी कि ये a है, मैं इसको a ही नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। अगर ये आपको थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है समझने में, कोई नहीं, अगर आपको 70-80% पहली क्लास में इसमें समझ में आ रहा है ये इस वाले टॉपिक में, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो इसको छोटा करते हैं। अब देखो ये सबसे ज़्यादा यूजेस हो रहे हैं, तो एक काम करो, इसको i और j से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसी को ही, और ये कैसे आ गया, यू का यू आ गया, इसी को ही मैं बोलता हूँ कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें एक और दूसरी बात याद रखनी होगी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, m into n, ठीक है। जैसे कि या तो आपको अगर देखा हो, जो मैंने यहाँ पे पहले आपके एलिमेंट लिखे थे 3 4 5 6 8 9, मान लो ये एलिमेंट है, ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या एलिमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कि इसमें इस मैट्रिक्स में कि कितने हैं,
आप क्या करोगे, या तो इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, यानी कि देयर आर 6 एलिमेंट इन मैट्रिक्स बी। या फिर आप इसके ये क्या निकाल लो, आप डायरेक्ट क्या निकालो, इसके ऑर्डर निकालो। ये कितने हैं, एम मींस इसमें क्या है, रो। कितनी रो है, 2 रो है और 3 कॉलम। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो और आपका डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा 2 into 3 देयर आर 6 एलिमेंट। कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया था जीरो काटा वाला, इसमें भी अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स समझूं, ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, इसको रिप्रेजेंट, सबसे पहले इसको मैंने ये भी पूछा कि इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 into 3 9, यानी कि देयर आर 9 एलिमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पोस्ट करके। चलो और आपको फाइंड करना है, आपको क्या करना है, फाइंड करने के वैल्यूज। देखो क्या कह रहा है आपको, एग्जाम्पल अभी तक मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है, इसमें ये तीनों अगर आपने सोल्व कर लिए तो यानी कि अभी तक मैंने जितना ही समझाया वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है मैट्रिक्स ए इज, देखो मैट्रिक्स ए है, उसके ये क्या है, एलिमेंट आपको दे रखे हैं 3 5 6 9 3 0 x y z। पहले आपको फाइंड करने को कह रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जब मुझे बताना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है, 3/3, ठीक है, हो गया आंसर। अब सेकंड क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, यानी कि 3 into 3 9 एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास। थर्ड ज़्यादा ध्यान से देखो, A31 दैट इज कॉल्ड, यानी कि इसका अगर तुम ध्यान से मतलब समझो, A31 यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यहाँ पे हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम, ठीक है। A3 यानी कि थर्ड रो, यानी कि वो कहीं यहाँ एलिमेंट छुपा हुआ है, और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, यानी कि वो क्या है, ये रहा x, ठीक है। ऐसे ही A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि वो क्या है, √3, ठीक है। अब A13 ये क्या है आपका, A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट इज 6, ठीक है। बस इतना ही था।